छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हास्य कवि सुरेंद्र दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार को पद्मश्री और हास्य कवि सुरेंद्र दुबे का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया। सुरेंद्र दुबे ने रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन पर छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। कवि और सिनेमा जगत के साथ साथ कई राजनेताओं ने उनके निधन पर दुख संवेदनाएं व्यक्त की। और इस बीच हमारे साथ सांसद संतोष पांडे जी जुड़ चुके हैं राजनांदगांव से। संतोष जी, बेहद दुखद ये खबर है, कैसे उनको आप याद कर रहे हैं? आज ये दुख भरी खबर पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जो हंसाने वाले आज रुला करके चले गए, छत्तीसगढ़ को ऊंचाई प्रदान करने वाले, साहित्य और कवियों की दुनिया में हम सभी नाज करते थे, हमारे वे गौरव थे। चाहे वो छत्तीसगढ़ी कविता हो, चाहे हिंदी में हो, सुरेंद्र दुबे जी मंच में खड़े होते थे और हंसी और फव्वारे हंसी के बिल्कुल लोग हंसने लगते थे, खुशियां छा जाती थी। और कई कविता तो ऐसी थी कि वो आधा लाइन बोलते और बाकी पूरा लाइन पब्लिक बोलती। हजारों लाखों जनता के बीच से जब तक वे मंच पे रहते तब तक हंसी, और कई बातों को हंसी हंसी में गंभीर बातों को भी कह दिया करते थे। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, पद्मश्री विभूषित सुरेंद्र दुबे जी हम सब के बीच नहीं रहे। ये हम सब के लिए और उसके स्थान को भर पाना बहुत मुश्किल है। लंबे समय में ऐसे साहित्यकार, ऐसे कवि होते हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बिल्कुल। कोई आपको ऐसा पल आपको याद आ रहा हो जब आप उनके कार्यक्रम में रहे हो या कभी उनसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हो रही हो, जो आप आज साझा करना चाहते हो? मुझे स्मरण है, राजनांदगांव के मंडी के प्रांगण में वो मेरे ऊपर से उन्होंने कविता कही थी और लोगों को खूब हंसाया था। और यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व के मंत्री, मुख्यमंत्रियों के ऊपर से, और बेबाक कवि थे, उनकी शैली अलग थी। आज हम सबको वो स्मरण आने लगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हर किसी के लिए आज उनको याद करके कहीं ना कहीं संवेदनाएं बाहर आ रही है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष पांडे जी, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, आज सोशल मीडिया पर भी जो उनके प्रशंसक है वो उनको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए ये दुख की घड़ी है। तो लगातार कई कार्यक्रमों में वो जब शामिल होते थे तो लोग दूर दराज से उनके कार्यक्रम सुनने के लिए भी पहुंचते थे, और वो रोजमर्रा के जीवन के जो अलग अलग क्षण होते थे लोगों के, उसको स्टेज पर हास्यात्मक, व्यंग्यात्मक तरीके से पेश करते थे, प्रस्तुत करते थे, तो लोग अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। जाहिर सी बात है, इसलिए भी एक दुखद उनके लिए आज की ये खबर, दुखद क्षण। तो सुरेंद्र दुबे जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, साथ ही छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो यहाँ की जीवन शैली है, उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया कि छत्तीसगढ़िया किस तरह से जीवन यापन करते हैं, यहाँ की संस्कृति क्या कहती है, यहाँ के लोग किस तरह के हैं, ये उन्होंने अलग अलग मंचों पर अपनी कविताओं के जरिए भी बताया। तो कई दिग्गजों के साथ भी उन्होंने मंच साझा किया। कुमार विश्वास हो या अन्य कलाकार हो, उनके साथ भी उन्होंने कई मर्तबा स्टेज साझा किया। राजनेताओं के साथ तो अक्सर ही वो स्टेज पर हास्यात्मक तरीके से उन पर व्यंग कसते थे, और चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की चुटकी लिया करते थे। इस बीच हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी भी जुड़ चुके हैं। सिंहदेव जी, बहुत दुखद खबर छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए। जी, एक बहुत ही काबिल विद्वान और हास्य रस में विशेष करके पारंगत कवि थे, अपने बीच के थे, और जो एक सही मायने में साहित्यकार में एक
निष्पक्ष और तेज होना चाहिए, वो कवि के रूप में उनके पास था। और कई उनके प्रस्तुतियों को सुनने का अवसर भी मिला था। मैं भी प्रभावित होने से नहीं रह सका था और उनके निधन पे गहरा शोक व्यक्त करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को संबल मिले, ऐसी कामना है। बिल्कुल, लेकिन टी एस सिद्धू जी, उनका जो अंदाज था बहुत अलग था। राजनेताओं पर अक्सर वो व्यंग और तंज कसते थे, तो आप भी कई मर्तबा उनके साथ कार्यक्रमों में शामिल हुए, मंच पर आपने मंच साझा किया। कोई ऐसा क्षण आपको इस वक्त याद आ रहा हो जिसको आप साझा करना चाहेंगे? हर वक्त उनमें ताजगी थी। उनकी विशेषता थी कि ये नहीं लगता था कि उसी चीज को वो बार बार कह रहे हैं, उसी चीज को बार बार बोल रहे हैं। शैली उनकी स्थिर थी, व्यंग्यात्मक थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई नई बात। और ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता मेरे को लगी कि हर बार नए तरीके से नई बातों को लेकर और उसी अंदाज में लगातार बातों को प्रस्तुत करना, ये विलक्षण है। तो कभी कभी आप उच्च कोटि के प्रस्तुति कर देते हो, फिर सामान्य सा हो जाता है, फिर कभी एक आध बार फिर आपने कोई ऐसी प्रस्तुति की। इनमें एक निरंतरता थी, क्षमता की और काबिलियत की एक निरंतरता थी, और वो मुझे सबसे ज्यादा उसने प्रभावित किया। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, परंपरा है, उसको भी कहीं ना कहीं हमेशा वो बढ़ाते रहे। छत्तीसगढ़ वासियों का दिनचर्या कैसी है, किस तरह का यहाँ का रहन सहन है, उसको भी वो समय समय पर हास्यात्मक तरीके से बताते रहे। गर्व करते थे, छत्तीसगढ़ का होने का गर्व करते थे, चाहे जिस मंच पे रहते थे, तो वो भी एक उनकी विशेषता थी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक अपूर्णीय क्षति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए टी एस सिद्धू जी। तो पूर्व डिप्टी सीएम टी एस सिद्धू जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि सुरेंद्र दुबे जी के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था और जिस तरह के वो कलाकार थे, उसको याद करके वो भी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। तो जिस तरह से उनकी जो कविताएं रही है, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह से लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता रही है, कहीं ना कहीं आज इन तस्वीरों को देखकर वो सभी लोग भावुक हो रहे हैं और नम आंखों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो बेमेतरा में उनका जन्म हुआ 1953 में, 8 जनवरी 1953। आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पर भी काम किया, आयुर्वेदाचार्य भी रहे, और उसके बाद उन्होंने आगे छत्तीसगढ़ के लिए कविताएं लिखी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई। देखते ही देखते एक छोटी सी जगह से निकलकर छत्तीसगढ़ के लिए और अपने आप के लिए एक ऐसा मंच उन्होंने बना दिया कि हर जगह पर जहां पर उनका नाम होता था, बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने पहुंचते थे, और उनका एक लहजा जो होता था वो लोगों को खास आकर्षित करता था। बेहद दुखद क्षण है हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो महफिलों में लोगों को हंसाया करते थे, और खास तौर पे लगभग हर कवि सम्मेलन में उनकी ये बातें सुनने को मिलती थी कि टाइगर अभी जिंदा है, सांस लेना जरूरी है टाइप का कुछ चीजें हैं, वो लगातार याद आ रही है। और वास्तव में मतलब हजारों साल में एक कवि ऐसे पैदा होते हैं, और आज अचानक उनका हमारे बीच से चले जाना बेहद हम सब के लिए दुख का क्षण है। और ये ऐसी क्षति है छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति और काव्य के लिए कि इसको ये कहेंगे कि ये अपूर्णीय क्षति है, और इसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। तो हर किसी ने अपने अनुभव साझा किए हैं सोशल मीडिया पर भी, और जिसको जहां मौका मिला वहां पर वो उनके साथ जुड़े हुए अपने अनुभव को साझा कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। तो ये कुछ उनकी तस्वीरें भी जब राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार हुआ, उससे सम्मानित किए गए, पद्मश्री जब उनको मिला उस दौरान की तस्वीरें। तो
छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से, परंपरा से उनका एक अलग लगाव था, एक अलग मोह था और इसीलिए वो अपने अंदर के उस छत्तीसगढ़िया को हमेशा जीवंत रखते थे और मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर वो यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो जीवन शैली है, जो रहन सहन है, उसको बड़े ही हास्यात्मक अंदाज में प्रस्तुत करते थे और जो लोगों के बीच में लोकप्रिय भी होता था। लोग अपने आप से उनको जोड़ लेते थे कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ भी होती है और कहीं ना कहीं यही एक कारण बना उनकी लोकप्रियता का, लोगों के बीच में अपना एक अलग स्थान बनाने को लेकर। तो राजनेताओं के बीच भी खासे लोकप्रिय वो रहे क्योंकि राजनेताओं के बीच जब भी वो जाते तो वो उनके राजनीतिक करियर को लेकर, उनके अंदाज को लेकर भी उन पर कुछ तंज कसते, उनके साथ मुस्कुराते, उनसे जनता के बीच में कुछ ऐसी बातें उनके सामने कहते कि उनको भी ये बात जहन में लग जाती कि ये बात तो सही कही आपने। इस तरह की बातें कई मर्तबा होती थी और अभी हमने चाहे वो संतोष पांडे जी हो या पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी, उनसे भी बात की तो दोनों के भी अनुभव में ये बात निकल कर आई और कहीं ना कहीं अधिकतर राजनेता भी शायद यही कहेंगे क्योंकि अक्सर हमने उनको जब सुना है तो इस तरह की बातें उनकी सुनने मिलती रही है और इसकी वजह से भी वो जनता के बीच, लोगों के बीच एक हिम्मती, एक साहसी कवि के तौर पर भी जाने जाते थे कि इतने बड़े नेताओं के सामने अपनी कविता के जरिए उनको वो इस तरह से कह दे रहे हैं, ये बहुत कम हो पाता है। तो उनका ये अंदाज ही था जो आज लोग याद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग उनकी कविताएं शेयर कर रहे हैं। तो टाइगर जिंदा रहेगा, अक्सर वो कहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है। आधी कविता वो खुद पढ़ते, आधी कविता लोगों से कहते कि आगे का अंतरा मुखड़ा आप जोड़िए, आप आगे इसको पूरा कीजिए और लोग भी उतनी ही रुचि से उसको पूरा करते। तो कई मंचों पर सम्मान उनको मिला, कई मंचों ने उनको सम्मानित किया। कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी, टाइगर अभी।